बच्चों, कोरोना की वजह से जैसे कि आपके बहुत सारे चैप्टर जो हैं वो सीबीएसई ने हटा दिए हैं, जिनमें से आपका देव है, जयशंकर प्रसाद जी का है और नागार्जुन, गिरजा कुमार माथुर जी का। ये सारे चैप्टर जो है आपके हट चुके हैं। अभी तक आप यहाँ हम पढ़ चुके हैं, उत्साह अट नहीं रही। आज हम पढ़ेंगे ऋतुराज जी का कन्यादान। ऋतुराज जी का कन्यादान जो है वो बहुत ही दिल को छू लेने वाली कविता है, जिसमें उन्होंने क्या लिखा है वो आप सूक्ष्म रूप से यहाँ देखेंगे। कन्यादान कविता में माँ बेटी को स्त्री की परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। यानी कि यहाँ आप इस कविता में देखेंगे कि माँ अपनी बेटी को जब वो विदा करती है तो किस तरीके से उसे शिक्षा देती है। कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं वे आदर्श के मुलम्मे में बंधन होते हैं। कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। लड़की जैसा ना दिखाई देने में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है। बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है, इसी कारण उसे अंतिम पूंजी भी कहा गया है। कविता में कोरी भावुकता नहीं बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिकता अभिव्यक्त है। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज जी की गहरी संवेदनशीलता अभिव्यक्त हुई है। चलिए देखते हैं कविता में क्या है। कन्यादान, जैसा कि आप शीर्षक से ही पता चल रहा है कि यहाँ कन्या का दान किया जा रहा है, यानी कि विवाह के समय जो कन्यादान होता है उसके बारे में बताया गया है। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। यानी कि एक माँ जब अपनी बेटी को विदा करती है तो वह कितना प्रमाण सहित होता है उसका दुख, यानी कि सामने दिखाई दे रहा है उसका दुख कि कैसे वो अपनी लड़की को दान दे रही है। जब वो विदा कर रही है ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह उसकी सबसे आखिरी पूंजी हो, यानी अपने जीवन भर की जितनी भी कमाई है वो सारी वह अब इस समय दान कर रही है। लड़की अभी सियानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख वाचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लेवंत पंक्तियों की। यहाँ एक माँ है, वो अपनी बेटी की चिंता करती हुई कहती है कि लड़की जो है वो बहुत छोटी थी, अभी जानती भी नहीं थी कि समाज कैसा है। वह बहुत ही भोली और सरल थी, यानी कि सयानी यानी चालाक। वह चालाक नहीं थी, अभी वह बहुत छोटी थी। समाज में होने वाले जो चालाकी थी वह उसको नहीं समझती थी। उसे सुख का आभास तो होता था, यानी कि वह अच्छी बातों को तो समझती थी लेकिन अपने दुखों की बातों को नहीं बोल पाती थी। यानी कि उसने अभी तक सारे सुखी सुविधाएं ही उठाई थीं लेकिन वह दुख उसने आज तक नहीं देखे थे, इसीलिए वह दुख बताना भी नहीं जानती थी। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, वह थोड़ा बहुत जानती थी, यानी कि उसने अपनी माँ को तो देखा था कि वो कैसे वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रही हैं, तो वो पढ़ने वाली तो थी। तो यानी कि पढ़ने वाली पाठिका से मतलब किताब पढ़ने वाली नहीं, जीवन में होने वाले वैवाहिक जीवन में होने वाले जो भी जीवन में चल रहे होते हैं उसको वो थोड़ा बहुत जानती थी। कुछ तुकों की, कुछ लेवंत पंक्तियों की, नहीं अच्छी बातों की कुछ जानकारी वह रखती थी वैवाहिक जीवन की, क्योंकि उसने अपनी माँ को देखा था। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना, आँख रोटियाँ सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण सात्विक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री के जीवन के। अब माँ उसे समझाते हुए जब वो विदा करती है तो वो कहती है कि पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। मतलब यहाँ पर इसके कहने का तात्पर्य है कि माँ कहती है कि तुम सुंदर हो लेकिन अपनी सुंदरता पर कभी भी इतराना मत, यानी अपनी सुंदरता को और भी ज़्यादा सोचना मत कि मैं बहुत सुंदर हूँ। तो इसके लिए वो कहती है कि उस पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना, अपनी सुंदरता पर ज़्यादा मत इतराना, क्योंकि शादी के बाद तुम और भी ज़्यादा सुंदर प्रतीत होने लगोगी।
आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए। यहाँ वह चेतावनी देती है कि अगर कोई तुम पर अनावश्यक जुल्म करे या अत्याचार करे तो तुम उसे सहन मत करना। इसीलिए यहाँ कहा है कि आग रोटियां सेकने के लिए है, यानी आग का प्रयोग केवल खाना बनाने के लिए किया जाता है, जलने के लिए नहीं। कि हम समाज में देखते हैं कि आए दिन लड़कियों को जला दिया जाता है। तो यहाँ पर ये जो शब्द हैं, इसीलिए यहाँ पर एक माँ ने अपनी बेटी को समझाते हुए कि कभी किसी का अत्याचार सहन नहीं करना। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री के जीवन के। वस्त्र और आभूषण, लोग तुम्हें लालच देंगे, तरह तरह के वस्त्र आभूषण, ये जो गहने और वो सारे वस्त्र हैं, सुंदर सुंदर वस्त्र हैं, ये केवल हमारे मन के भ्रम हैं। ये स्त्री के जीवन को बांध नहीं सकते, इसीलिए तुम इसमें बंधना मत, यानी कि इन जो आकर्षक चीज़ें हैं उनकी तरफ आकर्षित मत होना। माँ ने कहा लड़की होना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। माँ ने कहा तुम लड़की हो, लड़की ही रहना, लेकिन जो आजकल की स्थिति है, जो आजकल का समाज है, लड़कियों पर अत्याचार करते हैं, तो तुम उन सब बातों से दूर रहना, अत्याचार मत सहना और अपने जीवन में, यानी यहाँ कहने का पूरा कविता में कहने का तात्पर्य है कि समाज में जितने भी अत्याचार शादी के बाद लड़कियों पर होते हैं, वह अब जो माँ है अपनी बेटी को उन अत्याचारों से दूर रहने के लिए कहती है। अगर कोई अत्याचार होता भी है तो वह समझाते हुए कहती है कि उस अत्याचार को तुम्हें सहन नहीं करना है। इस तरह ये कविता जो है समाप्त होती है।